नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 3 जून 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 8 प्रश्न और उन सभी का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जो है वो शामिल किया गया है। तो ये योजना ध्यान रखिएगा और किन किन राज्यों से संबंधित है उसके संबंध में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम तीनों को ही शामिल किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 और राज्य जो है उनको शामिल किया गया है। उनमें से एक उड़ीसा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और तीसरा जो है वो मिजोरम हो जाएगा। उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं जिनका नाम है रामविलास पासवान, इन्होंने जो है वो 1 जून 2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर योजना में इन राज्यों को जो है वो शामिल करने की घोषणा जो है वो की है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता मामलों के मंत्री वर्तमान में कौन है? रामविलास पासवान। तो इन तीनों राज्यों का भी नाम ध्यान रखिएगा जो कि आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग जो प्रतियोगिता है उसका जो है वो शुभारंभ किया है। ये निम्नलिखित में से किसका संयुक्त प्रयास है? और उसके संबंध में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग, जिसे जीवन योग भी जो है वो कहा जाता है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है और ये सामूहिक भागीदारिता जो है उसको आमंत्रित करता है। ये आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR का संयुक्त जो है वो प्रयास है और ये जो प्रतियोगिता है वो 21 जून 2020 को आने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवलोकन से संबंधित गतिविधियों में से एक है। तो ये भी आपको यहाँ से पता चल रहा है 21 जून 2020 को जो है ये जो गतिविधि है वो जो है वो कराई जाएगी, उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है और ये 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो शुरू की है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 PM स्वनिधि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं PM स्वनिधि जो योजना है उसके बारे में। तो 1 जून 2020 को केंद्र सरकार ने PM स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की जो आत्मनिर्भर निधि है वो लॉन्च की है। ये स्ट्रीट जो वेंडर है उसको किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा भी जो है वो योजना है। योजना का उद्देश्य क्या है? जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना और जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से जो है वो प्रभावित हो गए थे। तो ध्यान रखिएगा, PM स्वनिधि जो है वो ये नाम है जिसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर जो है उनकी आत्मनिर्भरता जो है उसको बनाए रखना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि BCCI ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित जो है वो किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका रोहित शर्मा जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो BCCI ने भारत के उप कप्तान जिनका नाम है रोहित शर्मा, इनको प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है। इसी बीच जो बोर्ड है उन्होंने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी जो है वो नामित किया है। 2019 के लिए बात करें तो ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित रोहित विश्व कप के एक संस्करण में 5 एकदिवसीय शतक लगाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने थे। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर 2019 के संदर्भ में पूछा यानी कि बताया जो है वो गया है। अगला प्रश्न 5 देखते हैं कि निम्न में से किसने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ मिलकर खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया है। तो खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किसने किया है ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भारतीय खेल प्राधिकरण जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में। तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI ने 1 जून 2020 को राष्ट्रीय खेल महासंघ जो है उसके साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और ज़मीनी स्तर के जो एथलीट हैं उनके लिए शिक्षा कार्यक्रम है। और ये उन युवा एथलीट जो हैं उनको शिक्षित करेगा जो कि महामारी के कारण पिछले कुछ हफ्तों में अपनी जो एकेडमी है उसमें प्रशिक्षित जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। तेलंगाना पठन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो 2 जून आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। तो 2 जून को हर साल तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वो दिन है जब तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तो ये भी आपको यहाँ से पता चल रहा है कि किसके तहत जो तेलंगाना है उसका गठन हुआ था। तेलंगाना के राज्य पशु की बात करें तो चीतल है, राज्य पक्षी की बात करते हैं तो भारतीय रोलर है और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मृगावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फेमस है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की। निम्न में से किसने मई 2020 में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल जो है वो लॉन्च किया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो WHO आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं WHO के बारे में। तो WHO ने 30 मई 2020 को कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल जो है उसको लॉन्च किया। वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाएं और जो अन्य नैदानिक उपकरण हैं उसके सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद ये कदम जो है वो उठाया गया है। WHO के मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आता है। तो यहाँ पर WHO का मुख्यालय है और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। लास्ट प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए जो है वो भेजा है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो खेल रत्न आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। विनेश फोगाट की बात करते हैं तो इस समय 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में जो है वे तीसरे स्थान पर जो है वो आते हैं। और 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें कांस्य पदक जीत के साथ ही इन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया था। और विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों में भारत की जो पदक है उसकी उम्मीद के तौर पर भी आप कह सकते हैं देखा जा रहा है। इसके अलावा विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रमंडल खेल जो है उसके स्वर्ण पदक विजेता भी जो है वो रह चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे सभी करंट अफेयर के प्रश्न समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं अपने डेली वाले प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर जो है वो बनाई गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी? इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं इसके अलावा पिछली करंट अफेयर यानी कि कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो बाल गंगाधर तिलक जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये जो नया तरीका हमने अपनाया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर